हेलो गाइस, मैं हूं अंजलि आपके अपने चैनल कॉमर्स विद अंजलि में हाजिर हूं फिर एक नई वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जो हमारे बिल ऑफ एक्सचेंज का इलस्ट्रेशन नंबर 6 का है। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 6 में हम आज करने वाले हैं हमारा जो क्वेश्चन है। लेकिन उससे पहले अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो जाइए और फटाफट देख लीजिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 6 जो कि आपको मिल सकता है हमारे टेक्स्ट बुक यानी हमारे अकाउंट 12 की टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर 286 पे। ठीक है, हम इसको डिटेल में जान लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं कि कैसे है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में निशा और आशा दो लोग हैं। तो निशा सोल्ड गुड्स टू आशा वर्थ रुपीज 34,000। निशा क्या कर रही है, गुड्स सोल्ड कर रही है किसको, आशा को। कितने का, 34,000 का। ठीक है, आशा पेड 10,000। अब आशा मतलब जो परचेजर है, जो परचेज कर रही है, वो क्या कर रही है, पे कर रही है। मतलब निशा सोल्ड कर रही है, आशा परचेज कर रही है, मतलब ठीक है। तो क्या करेगी, ये पेमेंट करेगी निशा को। तो निशा आशा क्या कर रही है, पेमेंट कर रही है 10,000। ठीक है, इमीडिएटली मतलब जब सेल कर रही है ना, सेलिंग परचेसिंग हो रहा है ट्रांजेक्शन, तभी क्या कर रही है आशा, पे कर दे रही है निशा को सिर्फ और सिर्फ 10,000। और एक्चुअल ट्रांजेक्शन मेरा हुआ कितना है, 34,000 का। और जिसमें से वो 10,000 कर दे रही है, बचा कितना, 24,000। अभी 24,000 का क्या, तो आगे पढ़ते हैं। एंड एक्सेप्टेड द बिल फॉर द बैलेंस, यानी जो बचा 24,000 उसका क्या कर लिया, बिल बना लिया और उसको फ्यूचर में पे करने का प्रॉमिस कर दिया है, एक प्रोमिसरी नोट बना दिया। ठीक है, 24,000 है 2 मंथ्स, मतलब देखो मंथ पीरियड पे देगा, 2 महीने बाद 24,000 क्या होगा, पे होगा निशा को आशा के थ्रू। ठीक है, निशा डिस्काउंटेड द बिल। अभी निशा के पास वो बिल आ गया, बिल ड्रॉ किया किसने, निशा ने, और आशा ने एक्सेप्ट किया और उसको रिटर्न कर दिया निशा को। अब उसके बाद क्या होगा, निशा के पास बिल है तो निशा क्या करेगी, अब उसको बिल को क्या करेगी, बैंक के पास जाएगी और बोलेगी भाई डिस्काउंट कर दो। तो डिस्काउंट करने के लिए वो क्या कर रहा है, 15% पर एनम पे इंटरेस्ट या डिस्काउंट चार्ज कर रहे हैं। समझ में आ रहा है। तो निशा को क्या होगा, 15% काट के बाकी जो 85% है वो अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, तुरंत का तुरंत। निशा को क्यों करने की जरूरत पड़ी, क्या पता उसको पैसे की जरूरत पड़ गई हो, वो फ्यूचर तक वेट नहीं कर सकती। ठीक है, द बिल वॉज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट। अब भाई आशा ने गेम खेल दिया। आशा ने क्या किया, जब ड्यू डेट आई तो उसने क्या कर दिया, पैसे ही पे नहीं किए। तो जब पैसे पे नहीं किए तो उसको क्या बोलते हैं, डिसऑनर्ड बोलते हैं। ठीक है, आशा, फिर उसने आशा ने क्या किया, भाई अब गलती तो हुई आशा से, तो आशा ने क्या किया, रिक्वेस्ट किया निशा को कि भाई एक काम करो, 4,000 क्या कर लो, एक्सेप्ट करो। निशा टू एक्सेप्ट 4,000 एंड इंटरेस्ट इन कैश। और मैं क्या करूंगी, आपको इंटरेस्ट भी पे कर दूंगी एज अ कैश। मतलब जब मैं कैश पे करूंगी उसी के साथ में क्या करूंगी, मैं इंटरेस्ट पे कर दूंगी, वो भी कितना, 11% पर एनम। ठीक है, वो भी क्या, रिमेनिंग अमाउंट पे। देखो याद रखो, क्वेश्चन पे क्या बोला, रिमेनिंग अमाउंट पे मैं क्या करूंगी, आपको 11% पे कर दूंगी। ठीक है, फॉर 3 मंथ। अब नया बिल बनाना है हम लोग को 3 महीने के लिए। ठीक है, निशा अग्रीड एंड फॉर द बैलेंस आशा एक्सेप्ट अ न्यू बिल एट 3 मंथ। समझ में आ रहा है, और आशा को नया बिल बना के देते हैं 3 मंथ के लिए। बट आशा बिकेम्स इंसॉल्वेंट। अभी देखो, अब आशा वापस से, एक तो डिसऑनर कर दी थी, अब क्या हो गई, वो इंसॉल्वेंट हो गई, यानी कंगाल हो गई, उसके पास क्या, पैसे ही नहीं है। अब उसका, अब पे तो कर रही है ना वो। अब जो भी उसकी प्रॉपर्टी, जो भी उसके नाम पे जो भी बचा कुचा चीज रहेगा, एसेट रहेगा उसकी कंपनी का या घर का, कुछ भी, वो तो पे करेंगे, उससे ही लेंगे। तो उसमें से क्या होता है, सिर्फ 40% रिकवर हो पाता है। जो भी उसका एसेट जो भी होता है, वो सिर्फ और सिर्फ कितना, 40% बेचने बाचने के बाद, जो भी, मतलब 24,000 का बिल 4,000 दिया, यानी 20,000 का जो अमाउंट बचा था ना, उसमें से सिर्फ 40% क्या हो रहा है, रिकवर हो पा रहा है। और 60% क्या हो जा रहा है, मेरा बैड डेब्ट्स हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि वो मुझे मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये क्या हो गई है, आशा हमारी इंसॉल्वेंट हो गई है, वो मतलब है ही नहीं उसके पास कुछ, वो दे ही नहीं सकती। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, 15% डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। फिर हम लोग को इंटरेस्ट निकालना है और हमारा पार्ट पेमेंट भी निकालना है और ड्यू डेट भी निकालना है। वैसे ड्यू डेट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डेट नहीं मेंशन किया है, सिर्फ अपने को क्या मेंशन किया है, मंथ मेंशन किया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में अपना बना लेंगे। तो हम लोग को प्रिपेयर क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जर्नल ऑफ निशा। चलो वेरी गुड, देख लेते हैं नेक्स्ट। वर्किंग नोट में हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्काउंट निकाल लेते हैं। अब डिस्काउंट किसका डिस्काउंट है,
हमको डिस्काउंट कौन मतलब बैंक्स क्या कर रहे हैं, जो हमारी निशा है, निशा मैडम वो क्या कर रही है, बैंक के पास जा रही हैं और पेमेंट लेना है तो क्या कर रही है, बिल को डिस्काउंट करवा रही है। तो बिल को डिस्काउंट करवा रही है तो हमारे बिल का अमाउंट कितना है 24,000। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे 24,000। ठीक है, इनटू अभी कितना महीना बचा है और परसेंट कितना, सबसे पहले लिख लेते हैं 15%, तो 15 डिवाइड बाय 100। ठीक है, इनटू फिर हमारे कितने मंथ के लिए, मतलब एक महीने बाद जाके करा रही है, आफ्टर 1 मंथ। ठीक है, तो आफ्टर 1 मंथ एक ही मंथ बच रहा है, करेक्ट। 2 मंथ का अपना ड्यू डेट ही है, एक ही मंथ बच रहा है, तो 1 डिवाइड बाई 12, करेक्ट। तो यहाँ देखो 0 और ये 0 कट और ये 12, 12 टू जा कितना हो जाएगा 24, और यहाँ पे 20 इंटू 15 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर कितना आ जाएगा 300। ठीक है, 15 टू जा 30 और ये एक 0, तो कितना हो गया मेरा 300, क्या हो गया मेरा डिस्काउंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमको क्या निकालना है, अपना इंटरेस्ट निकालना है और अमाउंट ऑफ बिल, यानी जो नए बिल का अमाउंट रहेगा ना वो निकालना है। एक्चुअली में हमारे बिल का अमाउंट कितना था 24,000। ठीक है, अब जिसमें से वो बोल रही है कि भाई एक काम करो, ये जो 4,000 है, आशा बोल रही है 4,000 तुम ले लो, और बचा हुआ जो 10,000 है, सॉरी 20,000 है, उसका हम लोग क्या करेंगे, नया बिल बनाएंगे। करेक्ट, तो ये जो 4,000 है, मतलब अब मेरे को रिमेनिंग अमाउंट पे ही क्या निकालना है, अपना इंटरेस्ट निकालना है, वो भी 3 महीने के लिए। तो मेरे को इंटरेस्ट पहले निकाल लेती हूँ मैं 20,000। ठीक है, इंटू कितना, हम लोग को कितना परसेंट निकालना था 11%। ठीक है, 11 डिवाइड बाय 100, और कितने मंथ के लिए है 3 मंथ के लिए है, करेक्ट। तो ये 00 और ये 00 कट, फिर ये 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, फिर 4 और ये 20, यानी 4 5 जा 50, यहाँ पे अराउंड होगा, ये 0 आ जाएगा। फिर 50 इंटू 11 करेंगे तो कितना आएगा 550। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया इंटरेस्ट हो गया। अब ये इंटरेस्ट इसके साथ हम लोग ऐड कर देंगे पार्ट पेमेंट में, ये मेरा क्या है पार्ट पेमेंट है, और ये मेरा न्यू बिल रिसीवेबल है। ठीक है, अब ये क्या करेंगे 550 हम ऐड करेंगे, यानी हम लोग को टोटल पार्ट पेमेंट विद इंटरेस्ट कितना है 4,550 करना है, और हमारा नया बिल का अमाउंट सिर्फ और सिर्फ 20,000 है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सम सॉल्व कर लेते हैं। हमारा सब निकल गया है, यानी हमारा जो डिस्काउंट रेट है वो 300 है, हमारा इंटरेस्ट 550 है, ये याद रखना है, और हमको पार्ट पेमेंट 4,000 का करना है और न्यू बिल हमारा 20,000 का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला बना लेंगे, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट अमाउंट रुपीज क्रेडिट अमाउंट रुपीज। ठीक है, हेडिंग देंगे इन द बुक्स ऑफ निशा जर्नल एंट्री। ठीक है, सबसे पहले हमारी जर्नल एंट्री क्या आएगी सेल्स की। निशा कौन है, हमारी ड्रॉवर है, तो यहाँ लिख लेते हैं ड्रॉवर। ठीक है, जब हम बुक बनाएंगे, मैंने पहले ही बुलाया, तो हम उस पर्सन को खुद समझेंगे। जैसे मैं इस समय निशा हूं, तो मैं निशा की तरह ही सोचूंगी, तो मेरे बुक में मैंने क्या किया सेल किया, तो मैं मेरे बुक में सेल की एंट्री सबसे पहले लिखूंगी। ठीक है, तो नाम किसका आएगा, आशा का नाम आएगा, आशाज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 34,000 करेक्ट। नेक्स्ट बिल मतलब ड्रॉ की और एक्सेप्टेंस की एंट्री आएगी, तो क्या होगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू आशाज अकाउंट। अभी देखो 24,000 का बिल बना, इसलिए सिर्फ और सिर्फ बिल रिसीवेबल। अब मैं 2 एंट्री भी कर सकती थी, या तो पहले मैं कैश अकाउंट डेबिट टू आशाज अकाउंट लिखूं, फिर बिल रिसीवेबल टू आशाज। तो आशा क्या है दोनों में कॉमन, तो हम लोग ने क्या कर दिया मर्ज कर दिया एंट्री। ठीक है, तो बिल रिसीवेबल मेरा कितने का हो रहा है एक्चुअली में 24,000 का, और कैश पेमेंट कितना हो रहा है 10,000 का। उसने बोला कि 10,000 इमीडिएटली क्या कर दिया पे कर दिया, और बैलेंस अमाउंट यानी 24,000 का बिल बनाया। समझ में आ रहा है, और टोटल ये मेरा हो गया 34,000। समझ में आ रहा है, सेटलमेंट हो गया, सेल्स से 34,000 का था, टोटल भी 34,000 हो गया। क्लियर, चलो नेक्स्ट। अभी देखो क्या हो रहा है, उसने नेक्स्ट अपना जो बिल था उसको पैसे की जरूरत थी, तो बैंक में गई कौन निशा, और उसने क्या किया डिस्काउंट करा लिया। बोला कि भाई काम करो बैंक जी, अब है ना पैसा रख लो, बिल रख लो, और मुझे ना चाहिए तो कुछ परसेंट भी काट लो, और मेरे को पैसे की जरूरत है तो मुझे कुछ इमीडिएटली पे कर दो। तो बैंक ने क्या किया इमीडिएटली पे तो कर दिया, लेकिन उसने क्या लगा 15% अपने पास रख लिया, और बचा हुआ जो 85% था वो किसको दिया निशा को दिया, और 15% बैंक ने लिया। तो ये जो अभी क्या है बैंक ने क्या किया वो मैटर नहीं करता, यहाँ पे निशा का हम लोग बुक बना रहे हैं, निशा के लिए क्या है, निशा के लिए डिस्काउंट क्या है
लॉस है, इसलिए इसने क्या किया है, डेबिट। ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट, इसलिए क्योंकि क्या हुआ है, पैसा आया है इसके पास, समझ में आ रहा है। टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, बिल रिसीवेबल क्या हो रहा है, वो जा रहा है, मतलब बैंक के पास जा रहा है और निशा के पास से जा रहा है, तो बिल रिसीवेबल हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। टोटल हुआ 24,000, यहाँ पे 300 हमने इंटरेस्ट निकाला था और माइनस करने के बाद जो अमाउंट बच रहा है 23,700, वो मेरा क्या है, बैंक के पास यानी निशा के पास आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट जर्नल एंट्री हमारी क्या आएगी। अब क्या हो रहा है, आशा ने भाई क्या किया, बिल को डिसऑनर कर दिया, और जो बिल था वो ऑलरेडी हम लोगों ने किसको दिया था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र को दे दिया था। तो भाई ऑनर होता तो निशा को नहीं पता चलता, ठीक है, वो बैंक के पास डायरेक्ट पैसा चला जाता। लेकिन अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र तो भाई पकड़ेगा ना निशा को कि भाई देखो तुम्हारे जो ड्रॉइंग ने हमारा क्या किया है, बिल ऑनर नहीं किया, डिसऑनर कर दिया उसने, तो बिल कैंसिल कर दिया अभी। तो इसने अपने बुक में जर्नल एंट्री की, आशास अकाउंट टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट 24,000 दोनों अकाउंट में। ठीक है, नेक्स्ट फिर क्या होगा, उसने रिक्वेस्ट किया कि भाई नया बिल बनाते हैं और एक काम करो तुम इंटरेस्ट ले लो मेरे से। हमने इंटरेस्ट निकाला, हमारा इंटरेस्ट कितना आया, 550। आशास अकाउंट मतलब आशा से लेना है और टू इंटरेस्ट अकाउंट फायदा है, समझ में आ रहा है, गेन है, इसलिए क्या हो रहा है, इसके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, और लेना किससे, हु इज द गिवर, समझ में आ रहा है, आशास अकाउंट 550। ठीक है, ड्यू है, दिया नहीं है, ये कैश के साथ में देगा, जब कैश आएगा उसके साथ में क्या होगा, मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ कैश आ गया, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू आशास अकाउंट, समझ में आ रहा है, 4,550 इन टोटल, यानी 4,000 हमारा पार्ट पेमेंट जो कर रही थी और 550 हमारा क्या है, इंटरेस्ट है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, अब हमारा पार्ट पेमेंट भी हो गया, अब हम नए बिल की एंट्री बनाएंगे। तो नए बिल की भी एंट्री सेम, बिल रिसीवेबल अकाउंट टू आशास अकाउंट 20,000। अब इसके बाद नया बिल भी बना लिया और पता चला कि जो मेरी आशा मैडम है वो क्या हो गई, इंसॉल्वेंट हो गई। अब इंसॉल्वेंट की दो एंट्री आती है। सबसे पहले इंसॉल्वेंट वाले केस में भी क्या होता है, जो भी बिल रहता है उसको क्या करना रहता है, कैंसल करना रहता है। ठीक है, और दूसरी एंट्री जो भी रिकवर हुआ वो और बैड डेब्ट्स कितना हुआ वो, उसकी एंट्री करनी होती है। ठीक है, अगर मेरा इंसॉल्वेंट का केस आया तो दो एंट्री, पहले सबसे पहले बिल कैंसिल करना होगा, तो बिल कैंसिल करने की एंट्री क्या होगी, ठीक उसकी उल्टी, बिल रिसीवेबल टू आशास अकाउंट हमारा एंट्री था बिल एक्सेप्टेंस की, ठीक उसका उल्टा, डेबिट को क्रेडिट, क्रेडिट को डेबिट। ठीक है, 20,000। अब क्या होगा, मेरा रिकवर कितना हो रहा है, मेरा रिकवर कितना हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ 40% रिकवर हो रहा है। ठीक है, यहाँ अमाउंट गलत लिखा, मैं सही कर देती हूँ। तो मेरा क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ 20,000 क्या हो रहा है, रिकवर हो रहा है। अभी देखो यहाँ पे 8,000 मेरा खाली रिकवर हुआ, कितना, 8,000। ठीक है, अब बचा जो 12,000 था वो मेरा क्या हो जा रहा है, नहीं रिकवर हो पा रहा है, मतलब उसके पास से मैं खाली 40% ही रिकवर कर पा रही हूँ और 60% मेरा क्या हो गया है, बैड डेब्ट्स हो गया है। यानी किसका बैड डेब्ट्स हो गया है, निशा का, समझ में आ रहा है, उसको आगे का पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो टू आशास अकाउंट करेक्ट 20,000 इन टोटल। ये हमारी जर्नल एंट्री थी जब जो हमारा ड्रॉई है जो हमें पे करने वाला है वो क्या हो जा रहा है, इंसॉल्वेंट हो जा रहा है। तो बाकी सब प्रोसीजर सेम था जो ऑलरेडी हमने बहुत सारे सब में किया हुआ है। यहाँ पे एक नया चीज ये था, सिर्फ और सिर्फ ये। ठीक है, तो आशास अकाउंट यानी सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इंसॉल्वेंट अगर केस आ जाता है तो सबसे पहले हमको करना होगा क्या, बिल कैंसिल करना होगा। ठीक है, ये मेरा बिल कैंसिल करने की एंट्री, ठीक है, ये मेरे बिल कैंसिल करने की एंट्री, और फिर उसके बाद में जो रिकवर हो रहा है वो और जो रिकवर नहीं हो पा रहा है वो लिख के अमाउंट निकाल देने का। ठीक है, ये 20,000 क्या है, मेरा बिल का अमाउंट है जिसमें से मेरे को क्या हुआ है, 40% रिसीव हुआ है और बाकी का रिसीव नहीं हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड कमेंट। इफ यू एंजॉय द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो क्लिक द सब्सक्राइब बटन सो यू कैन रिसीव मोर कंटेंट लाइक दिस। और आपके जो भी डाउट रहेंगे आप मुझसे पूछ सकते हैं और हम क्लियर करेंगे, जरूर क्लियर करेंगे, एक साथ क्लियर करेंगे।